बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का ये जो वीलॉग है ये काफ़ी अफसोसनाक है, दर्द भरा है और बड़े तकलीफ़ दे लहजे में मैं ये कर रहा हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि तारकीन वतन की एक और कश्ती को एक बहुत बड़ा हादसा रूनमा हुआ है, जिसमें 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जहाँ बाग हो गए हैं। बदकिस्मत ये कश्ती मुर्तानिया से स्पेन जाने के लिए रवाना हुई, जिसमें 86 अफराद सवार थे। लेकिन मराकश के करीब एक जगह है दखेला के करीब, यहाँ पर ये कश्ती उल्ट गई और 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जाँ बहक हो गए। इसकी पूरी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ और इन अफराद में से जिन लोगों की निशानी है हो सकी है वो कौन से अफराद हैं और उनका ताल्लुक किन शहरों से है, किन जगहों से है। तो उसमें कुछ अफराद बच भी गए हैं और उनकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जी। डिटेल ये दुख भरा एक वीलॉग जी। इसमें यहाँ से मैं शुरू करता हूँ जी कि तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा रूनमा हुआ है जी। टोटल इसमें 86 अफराद शामिल थे और 44 का तल्लक पाकिस्तान से है, जबकि दूसरे जो है इसमें दूसरी नेशंस के लोग भी शामिल थे। और ज़राए का कहना है कि इनमें से 36 अफराद को ज़िंदा बचा लिया गया है। मराकश के करीब एक जगह है जी, दखेला उसका नाम है, और वहाँ पर ये कश्ती उल्टी या उल्टाई गई या जो भी सिचुएशन है उसका भी मैं थोड़ा सा रखता हूँ अपना तजिया कि क्यों ये हादसा पेश हुआ। और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि ऐसे ख़ानदान जो है वो अपने प्यारों को इन लहरों के हवाले कर देते हैं। बड़ा जिगरा, बड़े हौसले का काम होता है। और ये नौबत क्यों आती है, क्यों ये हादसा रूनुमा होते हैं और ये किन हवालों से ये अफराद इन जगहों तक पहुँचते हैं, और वहाँ तक जब ये पहुँच जाते हैं तो आगे ये लहरों के हवाले क्यों हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं। पिछले साल भी आपको याद है यूनान का एक बहुत बड़ा एक अलमिया हुआ था, जिसमें बहुत से लोग जाँ बाग हुए थे। तो तब भी बहुत सारे सवालात उठे थे, तब भी बहुत सारी बातचीत हुई थी कि इन एजेंट्स तक पहुंचना चाहिए या ये हालात क्यों बनते हैं। उन वालदन से पूछा जाए कि वो किस जिगरे के तहत अपनी इन प्यारों को लहरों के हवाले कर देते हैं। और ये पैसे भी इनके पास वाफर नहीं होते। किसी का जहेज़ बिक जाता है, किसी का जेवर बिकता है, किसी की ज़मीन बिकती है, तो तब कहीं पे जाके ये पैसे एजेंटों के हवाले करते हैं और एजेंट जो है वो अपने इन मासूम बच्चों को, मासूम पाकिस्तानियों को इन लहरों के हवाले कर देते हैं। तो ये बड़ी एक दिल खराश और काबिल अफसोस बात है, जिस पे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। आगे चलते हैं जी। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जो 44 जो अफराद हलाक हुए हैं, इनमें से 12 का तल्लुक गुजरात से है। और ये जो कश्ती है ये चूँकि जा रही थी मोरतानिया आपको पता है कि अफ्रीका का एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ से इस कश्ती ने आगे जाना था और उसके बाद मराकश को टच करते हुए इसने स्पेन की तरफ जाना था। तो रास्ते में आपको जो ज़राए जो बताते हैं वो ये है कि जो दूसरे लोग जो इसमें शामिल थे उनकी इनमें आपस में कोई लड़ाई हुई है और पैसों के लेन देन से इन्होंने इन पूरी कश्ती को तकरीबन 12-14 दिन जो है वो समंदर में खड़े रखा और इनके पास खुराक के ज़राए भी कम थे, और जिसकी वजह से ये कुछ भूख का शिकार हो गए, कुछ बीमार हो गए, कुछ को समंदर की बेबस लहरें जो है वो खा गई। बड़ी एक तकलीफ़ दे एक सिचुएशन है। और कुछ लोग जो बच गए हैं उन्होंने फिर अपने लोगों से रब्ता किया। उनका भी मैं नाम आपके सामने रखता हूँ कि जो बच गए हैं, जिन्होंने रब्ता किया अपने वालदैन के साथ। अच्छा जी, तफसीलात के मुताबिक जी अफ्रीकी मुल्क मुर्तानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती को जो हादसा पेश आया है उसमें टोटल 86 अफराद शामिल थे और ये 2 जनवरी को मुर्तानिया से रवाना हुई थी। मराकशी जो हकाम है उनका कहना है कि कश्ती में टोटल 66 पाकिस्तानी अफराद शामिल थे। कश्ती हादसे में टोटल जो हादसा ये पेश आया उसमें 36 अफराद को बचा लिया है। उसमें अक्सरियत तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की है। इंसानी हकूक़ की तंजीम के मुताबिक 12 जनवरी को स्पेन मैरी टाइम रेस्क्यू को कश्ती की गुमशुदगी की इतला मिलती है और उसके बाद रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू किया जाता है। लेकिन उससे पहले ही ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो रूनमा हो जाता है। आगे चलते हैं। ज़राए वजारत ख़ारजा का कहना है कि मुर्तानिया में कश्ती हादसे की इतलात की जो तफसीलात हैं वो ले रहे हैं और इसमें जो अफराद जो मुलव्वस हैं उनका भी
कड़ा एहतसाब किया जाएगा। ये देखते हैं जी, पिछले कई सालों से हम ये सुन रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कहाँ तक ये हकीकत निकलती है। लेकिन सबसे बड़ा जो दुख है वो उन ख़ानदानों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को इन लहरों के हवाले किया। अच्छा, कश्ती हादसे में जान बहक जो 44 जो पाकिस्तानी हैं उनमें से 12 का तल्लक गुजरात शहर से है या गुजरात के नवाही इलाका जात से है। इसके अलावा उसमें सियालकोट के बहुत से लोग हैं, इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं, इसके अलावा वज़ीराबाद के लोग हैं, और चंद शायद गुजरांवाला और शेखुपुरा से भी बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक इन शहरों से भी है। अच्छा जी, अहले खाना के मुताबिक 12 जो नौजवान हैं वो 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे और पैसे ना मिलने पर कश्ती को समुद्र में खड़ा कर दिया। जिससे पहले मैंने बताया कि ये जो एजेंट्स हैं, इनके आगे एजेंट्स वाकफ़ होते हैं, उनके आगे एजेंट्स वाकफ़ होते हैं, तो दरमियान में इनका कहीं लेन देन पे कोई हुआ प्रॉब्लम या एतराज़ हुआ तो उसने जनाब बजाय इनको पार लगाने के इसने कश्ती डबो दी। उनमें खुराक के ज़खायर भी कम थे, मेडिसिन भी कम थी, और प्लस ये है कि इनको भूख और बीमारी ने आन घेरा और बिफरी हुई लहरों में उन्होंने कश्ती जो है वो उल्टा दी। अच्छा, इस अंधोनाक वाक़े में जो बच जाने वाला पाकिस्तानी है उसने अपने अहले खाना से जो बात की तो उसने बताया कि कश्ती में क्या प्रॉब्लम हुई। शदीद सर्दी के बायस उसने बताया कि बहुत से लोग बीमार हो गए, कश्ती में खाने पीने का सामान भी कम था, और ये जो इंसानी स्मगलर थे उन्होंने बीमार अफराद को ज़बरदस्ती समुद्र में फेंक दिया। ये वो पॉइंट था जिस पे मैं बड़ा मुझे अफसोस था कि जो बीमार हो गए, जिनका आगे सर्वाइवल के चांस बड़े कम थे, तो इन स्मगलर ने उनको कश्ती से उतार के फेंक दिया या उसी समंदर में उनको लहरों के हवाले कर दिया। और कुछ लोगों का यहाँ पर जो ख़बर में लिखा है, कुछ लोगों पर तशद्दुद करके उनको कत्ल भी किया गया है। अच्छा, इस न्यूज़ में आगे लिखा है कि 8 रोज़ तक ये कश्ती जो है वो समंदर में खड़ी रही, और कश्ती हादसे में गुजरात के गाँव जोड़ा करनाना के एक गांव के 5 अफराद शामिल हैं, और इन 5 में से 4 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। सिर्फ एक लड़का इसमें बच सका है, और वो जो 4 जो अफराद हलाक हुए हैं उनके नाम है जी रेहान, उमर फारूक, अली रज़ा और अबू बकर। ये 4 लोग हैं जो जाँ बहक हुए इस कश्ती हादसे में, जिनका तल्लक जोड़ा करनाना से है, और उसमें जो ज़िंदा बच जाने वाला जो शख्स है उसका नाम है जी ज़ाहद भट्ट। ज़ाहद भट्ट ने अपने वालिदैन को फ़ोन करके उन्होंने रब्ता किया, तो उसने सारी सिचुएशन बनाई। और अच्छा, इसमें मज़ीद थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ कि अहले खाना के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स ने तमाम अफराद को मुर्तानिया के वीज़े पर वो मुर्तानिया लेके आए, और उसके बाद इन्होंने मुर्तानिया से इनको एक कश्ती में सवार किया, और कश्ती जो है वो वाया मराकश इन्होंने आगे स्पेन जाना था। दरमियान में तकरीबन 13 दिन ये कश्ती जो है वो समंदर में रही। अच्छा, जब ये कश्ती निकली है 2 जनवरी की बात है, तो बहुत से लोग, दोस्त, मीडिया में ज़ाहिर है लोग बता के जाते हैं, लोगों को पता होता है, तो बहुत से लोगों में ये इश्तियाक पाया जा रहा था कि ये 2 जनवरी को ये जो शिप या जो बोट ये निकली है तो ये कब पहुंचेगी। तो उसके बाद ये 2 हफ्ते तकरीबन समंदर के दरमियान खड़ी रही, और चूँकि इनका हो गया था आपस में इख्तलाफ, और इनके पास खाना भी कम था, मेडिसिन भी कम थी, और इन्होंने जिनको देखा कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, लागर हो गए हैं, इनको उन्होंने समंदर में फेंक दिया, या कुछ को तशद्दुद करके उन्होंने हलाक कर दिया। उसकी जो है ना वो बैकग्राउंड है। और अच्छा जी, रबात में पाकिस्तानी सफारत खाना मुकामी हुकाम के साथ राब्ते में है, और उसमें पाकिस्तानी शहरियों को सहूलत और ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए सफारत खाना की एक टीम, जिस तरह पहले मैंने बताया, वो दखेला रवाना हो चुकी है। तो ये सारी दुख भरी ये स्टोरी है आज की। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं इस खबर को जब मैंने पढ़ा, तो यकीन करें ये वाकई बड़ा एक मुश्किल काम है, अपने प्यारों को इन बिफरी हुई लहरों के हवाले करना, और अपना पैसा भी पकड़ के, किसी का जेवर बिकता है, किसी का घर बिकता है, तो तब कहीं पे जाके हम ये पैसे अमाउंट इकट्ठे करके इन बदबख्त एजेंटों के सामने रख देते हैं, और वो हमारे प्यारों को ले जाते हैं, और रास्ते में वो किन किन मुसीबतों और सोबतों से गुजरते हैं, इसकी सोच ही हो सकती है। तो मैं एक दफ़ा फिर जी उन ख़ानदानों के साथ मैं इज़हार तज़ियत करता हूँ, और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा कभी भी आप ऐसा काम ना करें। इन बच्चों को या तो पाकिस्तान में ही कुछ ऐसा कोई सिस्टम बनाएं, कोई ऐसा कोई सेटअप बनाएं कि वहाँ पर ये अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, या फिर यह है कि कम अज़ कम एक कंप्लीट, एक 100% जो मैच्योर, जो एक
ورکنگ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، نہ کہ آپ یہ اس ڈنکی کے چکروں کو، خدا را یہ جو موت کا یہ رقص والا یہ جو پورا نظام ہے اس کو خدا را بند کر دیجیے گا۔ اب کوئی بھی کشتی جو ہے وہ تارکین وطن کی الٹنی نہیں چاہیے، نہ ہی آپ ان کو ڈنکی میں سوار کرائیں، اور نہ ہی آپ اپنے پیاروں کو ان بدبخت ایجنڈوں کے حوالے کریں۔ اللہ کرے جی ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکے جی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئے لیٹسٹ ویلاگ میں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔